ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो ये राहुल गांधी का वो बयान है जिसके बाद सावरकर के चाहने वालों में खलबली सी मच गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने पेश कर दिया एक ऐसा सबूत जो बताता है कि माफी मांग मांग कर ही अंग्रेजों से सावरकर जीते रहे, सावरकर पेंशन पाते रहे और खुद को अंग्रेजों का गुलाम बताते रहे। नमस्कार, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। भारत जोड़ो यात्रा लेकर महाराष्ट्र के अकोला पहुंचे हैं राहुल गांधी और उन्होंने आज वीडी सावरकर, जिन्हें बहुत से लोग वीर सावरकर भी कहते हैं, उनका जिक्र किया और संघ के प्रमुख, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिखाया और उसे वीडी सावरकर की चिट्ठी बताया और उसकी आखिरी लाइन पढ़कर सुनाई। और इस आखिरी लाइन ने बीजेपी के अंदर हलचल मचा दी, संघ के अंदर हलचल मचा दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अंग्रेजी में पढ़कर हिंदी में दोहराया और कहा, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये मैंने नहीं कहा, सावरकर जी ने लिखा है। किसे? अंग्रेजों को। इसे फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस जी भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। विनायक दामोदर सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। कुछ देर बाद वही चिट्ठी लहराते हुए उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की थी, अंग्रेजों को माफीनामा भेजा था, अपने आप को उनका गुलाम, उनका नौकर बताया था अंग्रेजों का, तब गांधी जी, नेहरू, पटेल सालों जेल में रहे थे। कोई चिट्ठी साइन नहीं की थी उन्होंने तब जब ये सावरकर कर रहे थे। राहुल कहते हैं, मेरा कहना है कि सावरकर जी को ये चिट्ठी क्यों साइन करनी पड़ी? इसकी वजह है डर। अगर वो डरते नहीं तो इस पर साइन नहीं करते। और ऐसा करके उन्होंने गांधी, नेहरू, पटेल सबको धोखा दिया। ये दो अलग विचारधाराएं थी। सुन लीजिए राहुल का वो बयान जो संघियों के मिर्ची लगा गया। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने? दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वीडी सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो ये राहुल गांधी की बाइट थी जो आपने सुनी और उनके हाथ में वो चिट्ठी है जिसमें सावरकर का माफीनामा है। ये सावरकर की लिखी चिट्ठी का एक फोटो स्टेट या उसका हिस्सा कह सकते हैं। और इसकी आखिरी लाइन को उन्होंने पढ़कर सुनाया। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर किया कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से और लिखा है, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर कहा, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। वीडी सावरकर, वीर सावरकर जिन्हें कहते हैं संघ और बीजेपी वाले, वो बीजेपी और संघ, आरएसएस और उनके अनुषांगिक संगठन उन्हें बहुत बड़ा देशभक्त और आजादी का दीवाना बनाकर पेश करते हैं। वो है नहीं है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि एक वही हैं जिन पर इतना विवाद है। और उन्होंने माफीनामे भी खूब लिखे। अगर कोई माफीनामा लिख कर जेल से बाहर आया, मैं उसे आजादी का दीवाना नहीं मानता पर्सनली। जिसने जेल काटी, जिसने गोली खाई, जो फांसी पर झूल गया, जिन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की, अपने कैद की परवाह नहीं की, वही आजादी के दीवाने थे। खैर, तो ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद राहुल गांधी को धमकी भी मिली। राहुल गांधी को धमकी दी महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने। उन्होंने कहा कि सावरकर के लिए जो कह रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भारत जोड़ो यात्रा अगर यही राहुल गांधी ने आगे किया और कहा सावरकर के बारे में, तो भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत महाराष्ट्र में किसी और तरीके से होगा। वो कौन सा तरीका होगा? उसी तरीके से क्यों ना राम कदम और इनके जैसे नेताओं और भाजपा के तमाम नेताओं का स्वागत होना चाहिए, जिस तरीके से राहुल गांधी का स्वागत करने की बात कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का बहुत पहले स्वागत वैसे ही होना चाहिए था। मतलब ये फूलों से कह रहे होंगे ना, मैं भी वही कह रहा हूं। राम कदम को सुनिए, धमकी भरा अंदाज है। आने वाले भविष्य में यदि आपने सावरकर जी के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया तो सावरकर भक्तों को आप यदि उकसाओगे तो आपकी यात्रा का स्वागत कोई अन्य तरीके से करना होगा। तो ये राम कदम थे जो धमकी दे रहे थे राहुल गांधी को। कह रहे थे राहुल गांधी ने अगर वीर सावरकर का अपमान किया तो फिर उनकी यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत अलग तरह से करना होगा। हाँ, गुंडों की भाषा में बोल रहे हैं नेता।
या फिर ये फूलों से स्वागत करने की बात कर रहे हैं? सच सुनना चाहिए, और सच राहुल गांधी बोल रहे थे। उन्होंने कल भी कहा था, वीर मातृभूमि पर अपने शीश चढ़ाते हैं और कायर गुलामी में सर झुकाते हैं। उन्होंने बिरसा मुंडा बनाम वीर सावरकर, जिन्हें वीर कहा जाता है, वो ये कहते हैं कि असली वीर बिरसा मुंडा थे, वो आदिवासी जो 24-25 साल की उम्र में अंग्रेजों के तमाम लालच देने के बावजूद उन्होंने वीर गति को चुनना और शहीद होना ज्यादा बेहतर समझा। लेकिन सावरकर माफीनामे लिखते रहे क्योंकि उन्हें अपनी आजादी पसंद थी, देश की आजादी नहीं। राहुल को सुनिए। अब देखिए बीजेपी के चिन्ह को देखिए, आरएसएस के चिन्ह को देखिए। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। और अंग्रेजों ने कहा आ जाओ, हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो, मैं हाजिर हूं, जो भी आप मुझससे चाहते हो मैं करूंगा। देखिए हंसराज मीना ने भी लिखा था कि हम आदिवासियों से नहीं लड़ सकते, ये लोग आज़ादी की लड़ाई में हम 1857 से भी पहले से लड़ते रहे हैं, हमसे आदिवासी ही भारत के सच्चे राष्ट्रवादी हैं। सरदार पटेल का कथन है जो हंसराज मीना ने शेयर किया था, यानी ये लोग थे जो लड़ रहे थे। खैर, रंजीत झा डडवाल ने वो विनायक दामोदर सावरकर का पत्र शेयर किया है। राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र में अपने प्रेस वार्ता में ये पत्र दिखाया है। ये 1920 का है, होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोसीडिंग्स हैं, ये अगस्त 1920 की। और इसमें जो है पूरा अगर आप देखेंगे तो ये सारा लिखा हुआ है एक पन्ने में, माय डियर सर, आई एनक्लोज अ कॉपी ऑफ अ पिटीशन रिसीव्ड फ्रॉम एडिशनल प्रिजनर वी.डी. सावरकर। ये वकील की तरफ से उनके गया होगा। और ये पूरा इसी में ही वो लाइन थी जो राहुल गांधी ने पढ़कर सुनाई कि मैं गुलाम रहूंगा, मैं नौकर बन के रहूंगा अंग्रेजों का, और मुझे आज़ाद कर दिया जाए। रणविजय सिंह ने लिखा है कि राहुल गांधी ने सावरकर की चिट्ठी दिखाते हुए कहा, सावरकर ने अंग्रेजों को लिखा कि सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ, आई वुड बी रिमेन योर सर्वेंट, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। बोलता हिंदुस्तान लिखता है, राहुल गांधी ने सावरकर के माफीनामे को दिखाते हुए कहा, सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की, उन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर कहा, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। तो ये सब कुछ चल रहा है, ये लोग शेयर कर रहे हैं, और इसके बाद एक प्रोग्राम समझ गया है। आज तक ने हेडलाइन दी, अंग्रेजों की मदद की, गांधी नेहरू पटेल को धोखा दिया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पढ़ी सावरकर की चिट्ठी। अब सावरकर की चिट्ठी एक बार फिर से मंजरे आम पर है, और सावरकर के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। सावरकर को लोग जानते हैं, बीजेपी कहती है कि वो उनकी कूटनीति थी, उनकी रणनीति थी, जेल से बाहर निकलना था। संघ भी यही कहता है, लोग कह रहे हैं जी ये कूटनीति रणनीति उन्होंने बुलबुल पर बैठ के सीखी थी। बताया गया था ना एक राज्य भाजपा शासित राज्य की किताब में, देश के लिए बहुत परेशान होते थे, बुलबुल पर बैठकर। कौन से साइज की बुलबुल थी कि बुलबुला में बुलबुला था वो। खैर, दैनिक जागरण लिखता है कि राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे रंजीत सावरकर। कहा कांग्रेस ने वीर सावरकर का अपमान किया है। ये सावरकर के खानदान से हैं और वीर सावरकर के पोते हैं रंजीत सावरकर। उन्होंने कहा कि हम सावरकर का अपमान क्या है, माफीनामा लिखा है, माफी मांगते थे, अगर नहीं थे उसे डिनाई करिए, किताबों में सब कहीं दर्ज है, उनके लेटर्स हैं माफीनामे के। तो कहे कि भाई अपमान क्या होता है, कोई एवरेस्ट पे चढ़ा था, किसी ने माफी मांगी थी, माफी मांगने वाला तो बड़ा होता है ना माफ करने वाले से। लेकिन माफी किससे मांगी जा रही है, किस कालखंड में मांगी जा रही है, तब देश क्या कर रहा है, ये देखना होता है। पंजाब केसरी ने भी हेडलाइन दी, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने फिर सावरकर को बनाया निशाना। सावरकर को निशाना नहीं बनाया, सावरकर का खत सामने लेकर आए। कोई डिनाई करे कि झूठ है, फिर और सच निकल कर आएंगे। तो फिलहाल ये एपिसोड आपको पसंद आया तो जरूर बताइएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।